एक बार की बात है, एक दूरस्थ गांव सुखपुर अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन समय के साथ यहाँ के लोग अपने आचरण में स्वार्थी और अनैतिक होते जा रहे थे। गांव में अनावश्यक झगड़े, बेईमानी और अन्याय का बोलबाला था। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक बूढ़े साधु महात्मा आनंद मुनि वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वह अपने गहन ज्ञान और जीवन की सच्चाइयों को सरल भाषा में समझाने के लिए जाने जाते थे। गांव के मुखिया राघव ने महसूस किया कि गांव की स्थिति बिगड़ रही है। व्यापारियों के बीच धोखा, पड़ोसियों के बीच झगड़े और युवा पीढ़ी का गलत रास्ते पर जाना, यह सब गांव की शांति को खत्म कर रहा था। मुखिया ने साधु महाराज से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, महात्मा जी, हमारे गांव में अब सद्भावना और नैतिकता नहीं बची। कृपया हमें सही मार्ग दिखाएं। महात्मा जी ने थोड़ी देर ध्यान किया और फिर बोले, मैं इस गांव में कुछ दिन रहकर लोगों को उनके कर्मों का महत्व सिखाऊंगा। साधु का संदेश और उदाहरण। अगले दिन महात्मा जी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य में सभी किसानों को बुलाकर कहा कि वह उन्हें मुफ्त बीज देगा, लेकिन शर्त यह थी कि जो बीज वे बोएंगे उसी का परिणाम उन्हें अगले वर्ष मिलना चाहिए। एक किसान ने सोचा कि राजा ने तो बीज मुफ्त दिए हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें बेच दूं और सस्ते बीज खरीदूं तो मुझे लाभ होगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन अगले साल उसकी फसल खराब हो गई और वह भूखा मरने की कगार पर पहुंच गया। साधु जी ने कहा, जैसे उस किसान को अपने कर्मों का फल मिला, वैसे ही हम सबको अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। लोग इस बात को समझने लगे, लेकिन साधु जी ने उन्हें और गहराई से समझाने का निश्चय किया। महात्मा जी ने गांव के बीचों बीच एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, जो भी सबसे अच्छा काम करेगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा, लेकिन याद रहे, यह पुरस्कार केवल कर्म के आधार पर मिलेगा। गांव के लोग उत्साहित हो गए। किसी ने अपने खेत में अधिक मेहनत शुरू कर दी, तो किसी ने जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन एक आदमी रवि ने सोचा, अगर मैं दिखावा करूं कि मैंने बड़ा काम किया है तो साधु जी मुझे भी पुरस्कार देंगे। रवि ने झूठ बोलकर अपना नाम आगे कर दिया, लेकिन जब साधु जी ने उसकी सच्चाई जांची तो सारा गांव जान गया कि वह धोखेबाज है। एक दिन साधु जी गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाने के लिए मंदिर के पास ले गए। वहां उन्होंने उन्हें पेड़ों के नीचे बैठाया और कहा, हर पेड़ अपने बीज से बनता है। तुम जो भी बोओगे वह बड़ा होकर तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। बच्चे डर गए, लेकिन साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह प्रकृति का नियम है। जैसे बारिश से मिट्टी उपजाऊ होती है, वैसे ही अच्छे कर्म हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। बारिश के बाद गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए। साधु जी ने कहा, यह बारिश भी एक संकेत है कि हमारे जीवन में कर्मों का परिणाम हमेशा स्पष्ट होकर आता है। साधु जी के ज्ञान से प्रेरित होकर गांव वालों ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, ईमानदारी से काम करने लगे और अपने कर्मों का महत्व समझने लगे। मुखिया ने साधु जी को धन्यवाद दिया और कहा, महात्मा जी, आपने हमारे गांव को फिर से जीवित कर दिया। साधु जी मुस्कुराए और बोले, यह सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। अच्छे कर्म हमेशा जीवन में अच्छा फल लाते हैं। गांव में फिर से शांति और खुशहाली आ गई। लोगों ने समझ लिया कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।